अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन है और इससे हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन शो नहीं की गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारे पास ऊपर वाला होता है वो फ्रंट व्यू होता है और जो नीचे वाला होता है वो टॉप व्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू की बेस हमें दिख रही है 75। ठीक है, अब हमारी मर्जी है हम एक्स एक्सिस पे बनाएं या जेड एक्सिस पे बनाएं। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेस बना लेते हैं 75। ये हम रख देंगे और इस तरह से करके हमने यहाँ पे सेट करके एक्स एक्सिस पर 75 की बेस बना ली। अब अगर हम देखें तो 75 कितना ऊपर हुआ हुआ है, 12 ऊपर हुआ हुआ है, 12 मिलीमीटर ऊपर हुआ हुआ है। तो हमने यही काम करना है, इसको 12 मिलीमीटर ऊपर कर देना है। ऊपर जाके हमने बिल्कुल जो है यहाँ पर जाके पहले 12 मिलीमीटर ऊपर तक की सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। हमने इस एंड पॉइंट पे जाके 12 मिलीमीटर ऊपर एक लाइन बना दी। ठीक है, और दूसरे एंड पॉइंट पे जाकर भी हमने यही करना है। ये हमने बना दिया और फिर इसको आखिर में ज्वाइन कर दिया। ये हमने स्केल को पैरेलल सेट किया बिल्कुल और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना, बाकी ये जो बॉक्स बना हुआ है ऊपर, क्या पता ये थोड़ा सा पीछे बना हुआ हो, ये जो फ्रंट व्यू में हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका साइड व्यू बनाना पड़ेगा। अब साइड व्यू बनाने के लिए एक चीज़ समझनी होगी, वो ये है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे साइड व्यू की बेस तो गिवन नहीं है। ठीक है, मगर साइड व्यू की बेस के लिए हमें देखनी पड़ेगी जो टॉप व्यू होती है उसकी हाइट। अगर हम टॉप व्यू की हाइट देख लें तो वही हमारे पास साइड व्यू की बेस होती है। ये बात हमें पता है, ये हमने ऑर्थोग्राफिक में ही पढ़ी थी। यहाँ पे हम टॉप व्यू देख रहे हैं और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 38। तो हमारे पास जो साइड व्यू की बेस होगी वो भी हमारे पास 38 होगी। तो हम 38 आगे जाएंगे और जो है उसकी एक लाइन खींच देंगे साइड व्यू की। तो हम खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे साइड व्यू की बेस बना ली 38। अब अगर हमें पता हो तो फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन ही साइड व्यू के ऊपर होती है, तो साइड व्यू भी ऊपर हुआ हुआ होगा। तो हमने वहाँ से प्रोजेक्शन निकाल के एक सीधी लाइन खींच दी और फिर इसको आखिर में ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये साइड व्यू बन गया हमारे पास, मतलब कि साइड व्यू की एक जो है कह लें कि एक बेस लाइन बन गई। अब हमें इसका बॉक्स कंप्लीट करना है, तो हमने सिंपल क्या किया, इसको एक्सटेंड किया एक्स एक्सिस के पैरेलल रख के, और जो फ्रंट व्यू हमने बनाया था वहाँ से हमने जेड एक्सिस के पैरेलल रख के उसके एंड पॉइंट को भी एक्सटेंड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड करो जितना लंबा हम लोग चाहते हैं। बाकी आखिर में जब उसका जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा आगे लाइंस आएंगी, तो वो हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इरेजर से वो रिमूव कर दिया और ये एक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही हम टॉप व्यू ईजिली बना सकेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम टॉप व्यू देखें ना, तो वो थोड़ा सा हेक्सागोनल शेप बना हुआ है, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है कि 38 किस में डिवाइड हुआ हुआ है, 11, 16 और 11 में, और 38 साइड व्यू की बेस बनाई है। मतलब ये साइड व्यू में ज़रूर हेक्सागोनल शेप बनी हुई है, तभी ऊपर से दिख रहा है। ये फ्रंट व्यू में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमने सिंपल क्या किया, इसको इसी तरह से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले 38 को 11, 16 और 11 में डिवाइड करना है। यहाँ से हम आ गया है, कितना आ गया है, 11 आ गया है। ठीक है, इधर से, ठीक है, और उधर से भी 11 आगे आएंगे। ये हमने 11 बना दिया, तो इसके आगे 16 चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला होगा वो 11 ही बचेगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से डिवाइड कर देना है। अब तरीका ये होगा कि जो एंड पॉइंट होगा ना, जो हेक्सागोनल वाला जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वो हमने क्या करना है, उसको बिल्कुल सीधा ज्वाइन कर देना होता है। जो एक्सिस पर नहीं है, बीच में ब्लू वाला एक्सिस पर नहीं होता, उसको जो लास्ट वाला होता है वो बिल्कुल सीधा ज्वाइन कर दें। और बीच वाले के लिए इस तरफ भी आपने 11 ही आगे आना है। जितना आपने इस एंड पॉइंट से ब्लू लाइन से ब्लैक तक 11 तक का फासला था, तो यहाँ भी 11 तक का फासला है। 11 मिलीमीटर की लाइन बनानी है और उसको बिल्कुल सीधी 0 डिग्री पर अपना स्केल सेट करके ज्वाइन कर देनी है। मतलब कि जो आपने नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इस तरह से करके ज्वाइन कर देते हैं जब हम, तो हमारे पास हेक्सागोनल शेप बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो एंड पॉइंट होता है वो बिल्कुल सीधा जाता है, और जो एक्सिस के साथ होती है लाइन, वो हमने क्या करना होता है कि जो है उसके साइड पर भी उतना ही डिस्टेंस लेके लाइन बना के उसको बिल्कुल सीधा 0 डिग्री पे ज्वाइन करना होता है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो रिमूव कर रही हूँ मैं, आप लोग रिमूव नहीं करिएगा। ठीक है, रिमूव क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि ये सब कुछ शो करना होता है। बस जो आखिर में जो चीज़ें असल में दिखेंगी ना आइसोमेट्रिक व्यू में, वो आप लोगों ने डार्क कर देना है बस। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद अब अगर हम देखें, अब हमें क्या बनाना है,
हमें फ्रंट व्यू में ना एक बॉक्स दिख रहा है और वो बॉक्स ऊपर की तरफ हुआ हुआ है, और टॉप व्यू में भी अगर हम देखें तो उसकी प्रोजेक्शन नीचे ही दिख रही है, तो वो हमें अब बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप व्यू में वो ऊपर से कितना नीचे है, 8 मिलीमीटर नीचे है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से शो करके एक यहाँ पे आप लोग लाइट सी लाइन बना दीजिएगा 8 की, ठीक है। 8 मिलीमीटर नीचे आप लोगों ने लाइन बना देनी है। उसके बाद जो नीचे से ऊपर का फासला है वो भी 8 मिलीमीटर ही है, ठीक है। जो साइड से फासला है वो भी 8 मिलीमीटर ही है। तो हमने इस स्केल को जेड एक्सिस के पैरेलल सेट किया और यहाँ से भी हम 8 मिलीमीटर आगे आ गए। ये हम कितना आगे आएंगे, 8 मिलीमीटर आगे आएंगे, ठीक है। ये हमने इसको सेट किया, तो यहाँ पर हमने इसको सेट करके और 8 मिलीमीटर आगे आ गए। 8 मिलीमीटर पे हमने इस तरह से भी एक लाइन बना दी। अब अगर हम देखें ना तो ये बॉक्स कितना चौड़ा है, चौड़ा जो है ना ये हमें इसमें नहीं दिख रहा, टॉप व्यू में नहीं दिख रहा, ये हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा है कितना चौड़ा है। जो ऊपर वाला 22 है वो चौड़ाई है इसकी, तो 22 हम आगे आए इससे, और हमने 22 मिलीमीटर आगे आके एक और लाइन बना दी। तो ये हमारे पास बीच में जो बॉक्स बन रहा है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आप लोग रिमूव कर दें, ठीक है। अब ये बॉक्स बनाना कैसे, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है जो जैसा कि हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, अब बॉक्स बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैक लाइन खींच दी, ठीक है, इसी के ऊपर, ये जो बॉक्स की बेस लाइन है। अब यहाँ से हमें ऊपर लेके जाना है बॉक्स को, कितना ऊपर लेके जाना है, 15 ऊपर लेकर जाना है। और ये 15 ऊपर कहाँ दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है फ्रंट व्यू के अंदर, कि वो बॉक्स कितना ऊपर हुआ हुआ है, 15 ऊपर हुआ हुआ है। तो हम अपने स्केल को बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल सेट किया हमने, ठीक है। और ये वाले चारों कॉर्नर पॉइंट्स को 15-15 ऊपर ले जाएं, क्योंकि बॉक्स तो चारों कॉर्नर पॉइंट से ऊपर हुआ हुआ होता है ना, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, चारों कॉर्नर पॉइंट को ऊपर 15 लेकर चले जाना है। इस तरह से करके हम लेके चले गए, ये भी 15 हो गया, और पीछे वाले जो 2 हैं उनको भी 15-15 ऊपर ले जाएं। ये हमने यहाँ पर भी स्केल सेट करके इसको भी 15 ऊपर कर दिया, और ये जो दूसरा वाला होगा इसको भी 15 ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद, इसके बाद हमारा सारा काम हो चुका है। बस हमने क्या करना है, अब चारों की लाइंस जो हैं वो ज्वाइन कर देनी है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी से लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाली ज्वाइन हो गई, चारों को आपस में ज्वाइन कर देना है। इस तरह करके ही हमारे पास बॉक्स बन जाएगा। और अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमें दिखेगा भी कि हमें सामने से जो है बिल्कुल जो है ऊपर हुआ हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ तो हो गई। इसके होने के बाद हमें ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि एक और बॉक्स दिख रहा है हमें टॉप व्यू से, और वो बॉक्स किधर है, वो तो हमें फ्रंट व्यू में दिख ही नहीं रहा। तो वो जो है ना वो नीचे की तरफ हुआ हुआ है, और वो नीचे की तरफ कैसे हुआ हुआ है, कैसे पता चला, फ्रंट व्यू में हिडन लाइंस को देख के पता चला कि नीचे की तरफ कोई बॉक्स बना हुआ है जो 12 मिलीमीटर की बेस है। तो हमें ये बॉक्स जो है वो नीचे बनाना है, मतलब कि इसकी डेप्थ शो करनी है। तो वही तरीका होगा, पहले तो हम ग्रीन लाइन से जो हमने काम किया था इसके आगे आएंगे, कितना आगे आएंगे, 8 मिलीमीटर आगे आएंगे। ये चीज़ हमें टॉप व्यू में दिख रही है कि हमने इस बॉक्स के 8 मिलीमीटर आगे है, ठीक है, 8 मिलीमीटर आगे आए, और फिर कितना आगे आएंगे, 22 मिलीमीटर आगे आएंगे, ठीक है। और लंबाई जो होगी इस बॉक्स की वो 16 होगी। कौन सा 16 होगी, ये वाला 16 जो हमने जिसको डिवाइड किया था ना हेक्सागोन को अपने, ठीक है। तो ये वाला 16 जो है वो इसकी लंबाई होगी। यहाँ से हमने कितना आगे आना है, 11 आगे आ सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है। यहाँ से 11 आगे आके हमने एक लाइन खींच दी, जैसे 11 के भी डिवीजन हुआ था, 11, 16 और 11 का, तो आपने सिंपल बस उसके पैरेलल खींच देनी है, ठीक है। ये हम यहाँ से भी कितना आगे आएंगे, 11 आगे आएंगे, ठीक है। और फिर हमने 11 आगे आके यहाँ पे लाइन खींच देनी है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स जो है वो बॉक्स जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने आगे आके लाइन खींच दी। अब ये तो बन गया, मगर हमें इसकी डेप्थ शो करनी है। तो डेप्थ शो करने के लिए अब हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद हमें इसकी डेप्थ शो करने के लिए लाइंस वगैरह बनानी होंगी, वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डार्क हो चुका है। अब इसको हमें शो करना पड़ेगा। अब इसकी जो गहराई है वो कितनी होगी, कितना नीचे होगा, ज़ाहिर सी बात है 12 मिलीमीटर ही नीचे होगा ना, उसके नीचे तो ये पूरा फ्रंट व्यू ही ख़त्म है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे
बिल्कुल परपेंडिकुलर पे अपना स्केल सेट करना है, मतलब बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल सेट करना है और नीचे लेके जाना है। अब ये जो नीचे वो कितना जाएगा, वो 12 मिलीमीटर नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 मिलीमीटर की गहराई पे बना हुआ है ये बॉक्स। उसके बाद इस 12 मिलीमीटर से हमने सिंपल क्या करना है, एक लाइन जो है वो हमने इस तरफ ज्वाइन करनी है, इस तरह से बिल्कुल जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल बिल्कुल एक सीधी लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। इसके बाद हमें जो अपना स्केल है उसको जो हमारा जेड एक्सिस है उसके पैरेलल सेट करके बिल्कुल ऐसे ही इसी जो ये जो पॉइंट है इसी से हमें जो है एक और लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो वो भी देख लेते हैं किस तरह से होगी। इसको हमने बिल्कुल जेड एक्सिस के पैरेलल सेट किया और हमने इस तरह से यहाँ से हम लोग आएंगे बिल्कुल सेट करके इधर आके हमने इस तरह ज्वाइन कर ली। तो ये हमारे पास इसका आइसोमेट्रिक व्यू पूरा बन गया है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्थोग्राफिक जो है ना, अगर आप इसका देखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे हमें गिवन था।